Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10.6 which is optional exercise for class 9. Chapter name is circle. Question number 8. Question which is given. देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट उसे जब आप सॉल्व करोगे एक एक चीज़ पे ध्यान दे करके सर्कल का जो भी थ्योरम वगैरह है उन सब पे ध्यान दे करके सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, 2-4 बार अगर करते हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन विच इज गिवन बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इज इट्स सर्कमसर्कल एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओके, और इसका जो बाइसेक्टर है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर क्या हो गया बी ई, है ना. ये जो पॉइंट है डी ई और एफ जो है वो इससे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ए डी लाइन जो है, और बी जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और सी एफ जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट कर रहा है इट मीन्स जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए. इस तरीक़ा से वो प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ मतलब आर 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, 90 डिग्री हाफ माइनस बी एंड 90 डिग्री हाफ एंगल सी. कहने का मतलब है कि ये एंगल डी जो है, एंगल डी ये हाँ, इसके लिए तो एंगल डी फाइंड करने के लिए हमें तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा. इन सारे पॉइंट को क्या करेंगे कि पहले ज्वाइन करते हैं. इस तरीक़ा से इसे ज्वाइन कर दिया और इसे ज्वाइन कर दिया और ये जो अब बन गया ये एंगल डी, ओके, ये बन गया एंगल ई और ये बन गया एंगल एफ. तो एंगल डी, ये डी आर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डी ई एफ एक साथ लिखा हुआ है, एंगल डी एंगल ई एंगल एफ. तो एंगल डी जो है उसका है ये 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, हाफ एंगल ए, और इसके लिए है ई के लिए है 90 डिग्री हाफ माइनस बी एंड ये एफ के लिए लास्ट में एफ है तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी. यहाँ पे सब जो जितना है मैं इसमें से एक एंगल का ही फाइंड करूँगी और सिमिलरली क्योंकि सेम प्रोसेस सब में चलेंगे दैट्स वाई वो सिमिलरली. यहाँ पे हमें जो लिखना था गिवन पार्ट जो है वो मैंने लिख लिया है, ओके. टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है तो यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ था, इसे मैंने सबको अलग कर दिया. बस इस पार्ट को मैं प्रूफ करूँगी और सेम ही मेथड अप्लाई करके सारे पार्ट्स जब प्रूफ किए जाते हैं तो उसे हम सिमिलरली करके आंसर देते हैं. प्रूफ इस हाँ इसको करने के बाद हमें जब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो हम इस एंगल को प्रूफ करेंगे यानी फर्स्ट पार्ट को, है ना. टू प्रूफ में हम फर्स्ट पार्ट लेंगे तो यहाँ पे है एंगल डी इक्वल टू एंगल डी के पार्ट को लेना है. तो एंगल डी के सामने यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये और ये एंगल ये. अब यहाँ पे देखते हैं ये वाली एंगल जहाँ पे बन रही है उसका कोड क्या बनना चाहिए. तो ये वाली एंगल जो बन रही है उसका कोड ये हो रहा है ना. इस कोड पे ये एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल जो बन रही है ए डी एफ, है ना, ए एफ कोड पे. सिमिलरली अब दूसरा हम देखते हैं ये वाली जो एंगल है वो किस कोड पे बन रही है, ये वाली एंगल इस कोड पे बन रही है. दैट्स वाई हम इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे, ओके. तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है ज्वाइन ए ई एंड ए एफ. ज्वाइन कर दिया. अब इस पे अब ध्यान देते हैं कि ए ई पे देखते हैं ए ई पे कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं. तो ए ई पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए ई, ये वाली ट्राइंगल बन रही है ना, एक ये वाली ए डी ई, ओके. एंड दूसरा हमारा ट्राइंगल बन रहा है इसी पे, हाँ इसी पे बन रहा है ए बी ई, ओके. अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे क्योंकि सेम कोड पे जब दो एंगल सबस्टैंड होते हैं तब हम उसे क्या इक्वल होते हैं, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं. तो एंगल ए डी ई
इक्वल टू में एंगल ए बी ई, रीजन लिखेंगे एंगल्स सबटेंडेड ऑन सेम कोड। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में जाते हैं, है ना। ऐसे इक्वेशन 1 बना देंगे। दूसरा पार्ट ए एफ कोड पे, ए एफ कोड पे कौन कौन सा बन रहा है? ए एफ कोड पे एक तो ये बन रहा है ए डी एफ, एंगल ए डी एफ, और दूसरा बन रहा है हमारा, ये देखो, ये ए सी एफ, एंगल ए सी एफ। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, और रीजन जो है वो सेम होगा। यहाँ पे रीजन क्या होगा? वही चीज है, क्योंकि वही चीज हम कर रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए डी, हाँ इस बात का ध्यान रखना कि ये जैसे डी एंगल वाले हैं ना, तो उसे एक साथ में लिखना। इससे इस तरीका से हमें ये पेयर करने के बाद ये पूरा एंगल डी मिल जाए। ए डी ई प्लस में एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल ए बी ई प्लस में एंगल ए सी एफ। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल डी मिल जाएगा, इक्वल टू एंगल, अब ये वाला पार्ट चेक करते हैं। ए बी एफ जो है ये वाली पूरे एंगल का हाफ है, तो वी कैन से दैट कि हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। सिमिलरली ये भी क्या है, ये वाली जो एंगल है वो पूरे सी एंगल का हाफ है, क्योंकि ये वाली लाइन सी एफ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाफ ऑफ एंगल सी। अब इन दोनों में हाफ जो है कॉमन है, तो हाफ इनटू एंगल बी प्लस में एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू हाफ एंगल बी प्लस में एंगल सी। अगर ट्राइंगल है, ये हाफ अंदर रखेंगे, कोई भी ट्राइंगल है ना, सॉरी ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो बी सी की वैल्यू अगर हम लिखें एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू, चलो मैं यहीं पे इसका दे दूंगी, इक्वल टू 180 डिग्री। देन अगर हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करना हो तो एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस में एंगल ए, ये लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मैं लिखूंगी, एंगल 180 डिग्री माइनस में एंगल ए, इस पॉइंट को मैंने लिखा। और ये हाफ जो है वो दोनों का मल्टीपल है, एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीपल 180 डिग्री माइनस में हाफ एंगल ए, इसे कैंसिल कर दिया, 90 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में हाफ एंगल ए। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, यही बोला जा रहा था, है ना। हेंस प्रूफ। अब मैं कर दूंगी, सिमिलरली लिख दूंगी इसमें, है ना। Similarly, we can prove angle E equal to 90 degree minus में half angle B and angle F equal to में 90 degree half angle C। सेमी मेथड से आप जा करके आगे, बट हाँ जैसे कि जब E करना है, जब ई पार्ट करना है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कहाँ पे हम कोड ड्रॉ करें, है ना। कंफ्यूजन यहाँ पे होगी। हो सकता है कि मैंने डी करके देखा, आप एफ करके देख सकते हो,
ये कोई ई करके देख सकता है, कोई एफ करके देख सकता है। तो हम आखिर मान लीजिए कि सपोज दैट हमें एंगल एफ ई को एंगल ई वाला ये पार्ट हमें प्रूफ करके, हम एक ही पार्ट अगर प्रूफ करना है तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो कोड कौन सा लेंगे? तो कोड लेने का जो रूल है ना, इस जैसे ये वाली एंगल है ना, इसमें दो एंगल बट रहे हैं, तो ये एंगल किस कोड पे बन रहा है? तो इस कोड पे बन रहा है। और ये एंगल किस कोड पे बन रहा है? इस कोड पे बन रहा है। और हमेशा देख लो, इस बात का ध्यान दोगे, एक वो एंगल जैसे कि ये वाली कोड है, तो एक ये एंगल आया, ये कोड बनी, तो सॉरी एक एंगल ये गया। तो इसी तरीक़ा से एक ऐसे एंगल लेंगे जिसमें एक ये सी का पार्ट आता हो और ए का पार्ट आता हो, है ना, बी को छोड़ करके एक सी का और एक ए का, तभी हम जा करके फाइंड कर सकते हैं ये वाली पार्ट। जैसे एक ये वाली लिया तो एक आप ऐसे एंगल ट्राइंगल लो, जैसे ये वाली ले लेंगे हम, है ना, ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो ये वाली एंगल आएगा, सॉरी ये वाली ट्राइंगल पे ध्यान देना। दूसरी ट्राइंगल इस तरीक़ा से लेंगे कि वो इस बेस पे और कौन सा ट्राइंगल है, इस बेस पे एक तो हो गया हमारा ये सी वाला ट्राइंगल और दूसरा हो गया हमारा ये वाली ट्राइंगल, हाँ ये वाली ट्राइंगल हो गया। इसी तरीक़ा से इस पे जब लेंगे तो इस पे हम एक ए वाली ट्राइंगल लेंगे और दूसरा हमारा ये वाली पार्ट हो जाएगा। तो ए और सी दोनों का ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि हमें बी नहीं पार्ट निकाल फाइंड करनी है। फिर एंगल सी वाला है तो फिर हम जब इसे फाइंड करेंगे तो इसके सामने कौन हो जाएगा, एक ये कोड बन जाएगा और एक ये कोड बन जाएगा। और उन दोनों कोड पे कौन से एंगल सबटेंड हो रहे हैं उनको लेकर के, हाँ बस ध्यान देना है कि सी एंगल यहाँ पे है, ए और बी की रिक्वायरमेंट हमें, तो ए पार्ट और बी पार्ट का हम एंगल को लेंगे, जिससे कि सॉल्यूशन हमारा आगे जा करके बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।